Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने इंटीग्रेशन में यूजेस ऑफ इंटीग्रेशन के कॉस्ट वाले कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज भी वैसे ही कुछ दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखने हैं और उसके बाद हम रेवेन्यू वाले भी कुछ दो सम देखने वाले हैं। यानी आज रेवेन्यू वाले पार्ट में मार्जिनल रेवेन्यू के ऊपर से टोटल रेवेन्यू कैसे ढूंढा जाए, एवरेज रेवेन्यू कैसे ढूंढा जाए एंड एक और नया पार्ट डिमांड फंक्शन कैसे ढूंढा जाए वो हम ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं पेज नंबर 35 पे। उसमें से पहला सम हम देख रहे हैं सम नंबर 45। अब क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट किया हुआ ही है -2 से, आप देख सकते हो रेज टू -1/2 है। पावर में कभी कभी नीचे दी जाए यानी 2/2x + 9 रेज टू 1/2 प्लस पावर दी जाए तो भी उसे हमें कहां ले जाना पड़ेगा, ऊपर। ठीक है, यानी पावर का फॉर्मेट इस तरह से होना चाहिए। एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज आल्सो गिवन। फिक्स्ड कॉस्ट इज गिवन एज ₹4, यानी हमें 4 दी गई है फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे लास्ट टाइम किया था वही काम है, खाली नया पार्ट क्या है तो यहाँ पे हमें फंक्शन थोड़ा सा अलग टाइप का दिया गया है तो उसकी वजह से नया लगेगा। बाकी काम कैलकुलेशन एज यूजुअल है। टोटल कॉस्ट इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट dx, so 2x + 9 raised to -1/2 dx। कांस्टेंट निकालो बाहर। सो जो भी इंटीग्रेशन है पावर में हमें पता है क्या करना चाहिए, जो भी पावर दी जाती है उस पावर में +1 करो, यानी -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 एंड एक्स्ट्रा पार्ट। एक्स्ट्रा में याद रखना है, हमने कहा भी है आगे ax + b raised to n वाले फार्मूला में कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी डिवाइडेड, यानी वी शुड डिवाइड दैट कोएफिशिएंट एंड प्लस करके क्या लिखना है c। ठीक है, c नहीं लिखना है -2 से, k लिखना है। जनरली c लिखते थे हम आगे वाले समझते हैं, मगर यहाँ पे कॉस्ट का और वहां पे दोनों c मैच हो जाते हैं, उस वजह से c नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे। तो दिस इज 2x + 9 raised to 1/2 डिवाइडेड बाय 2 into 1/2। सो अल्टीमेटली ये 2 कैंसिल एंड हमें मिल जाएगा हमारा कॉस्ट फंक्शन। इस सब में एक और एक्स्ट्रा नया पार्ट भी है, 2 into the bracket 2x + 9 raised to 1/2 + k। इसे हम कह देंगे रिजल्ट नंबर 1। नया पार्ट क्या है, उन्होंने एक्स्ट्रा पूछा है फाइंड द एवरेज कॉस्ट फॉर 8 यूनिट्स, तो वो एंड में ऐड करेंगे हम पार्ट। अब क्या करना है, तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट दी गई है, सो सिंपली पुट x = 0, सो c0 2 into ब्रैकेट जहां x है वहां पे 0 रखना है। सिंपली 2x + 9 raised to 1/2 दिया गया है प्लस k। तो हर बार k की वैल्यू सीधा फिक्स्ड कॉस्ट हो ये जरूरी नहीं है, ऐसा हम पहले भी कह चुके हैं। सो दिस इज 0 + 9 raised to 1/2 एंड raised to 1/2 को आप सीधा स्क्वायर रूट कह सकते हो, वी कैन राइट इट एज √9, या आप लिख सकते हो 9 को 3 स्क्वायर, तो 2 कैंसिल हो जाएगा पावर। डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हो। 2 into 3 पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हुए, so k is equal to 4 - 6 - 2। So put it in result number 1, so we get सीधा रख देते हैं 2x + 9 raised to 1/2 -2 में सीधा रख देता हूं, समझ में आ जाएगा। अब जो कहा गया है एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट उन्होंने 8 यूनिट्स के लिए बोला है, अगर हम पहले ढूंढ लेते हैं एवरेज कॉस्ट यानी cx/x। सो कॉस्ट फंक्शन इज रेडी, -2 डिवाइडेड बाय x। अब इसमें हम ज्यादा सिंपलीफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप ऑब्जर्व कर ही सकते हो क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि x जो है वो अंदर है 1/2 पावर के अंदर, तो यही पे इतना ही रखने वाला है। मतलब उन्होंने पूछा है फाइंड कॉस्ट फॉर 8 यूनिट्स, तो सिंपली पुट x = 8। सो एवरेज कॉस्ट जो है हमारी 8 यूनिट्स के लिए, जहां पे x है वहां पे हम 8 रखने वाले हैं। 2 into 8 + 9 raised to 1/2 -2 डिवाइडेड बाय 8। सिंपलीफाई करते हुए 8 2 *
16 प्लस 9 25 इज टू 1/2 माइनस 2/8 स्क्वायर रूट ऑफ 25 कह सकते हैं, so it is simply 5, so this is 10 minus 2/8, so simply 8/8 यानी एवरेज कॉस्ट है। इतनी सारी मेहनत करने के बाद हमें आंसर क्या मिला, तो हमारा प्यारा प्यारा 1, यानी एक यूनिट जो है एवरेज कॉस्ट कह सकते हैं, उसकी एवरेज कॉस्ट है वो ओनली 1 रुपी है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला इंपॉर्टेंट सम आज का। अब जो है हमें देखना है सेकंड एग्जांपल, जो कि है सम नंबर 46। क्वेश्चन आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कुछ ऐसा ही होता है, मगर एक और नया पॉइंट हमें ऑब्जर्व करने का मौका उस समय मिलेगा, और वो है यहाँ पे जो हमें फिक्स्ड कॉस्ट दी जाती है, जरूरी नहीं है हर बार फिक्स्ड कॉस्ट ही दी जाए। नया क्या है देखो, सम नंबर 46, आगे वाले में भी आप इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारा। सो क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, ऐसा एक इलस्ट्रेशन भी है। अब यहाँ पे जो है वो कहानी में ट्विस्ट है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग a pair of shoes, you know, a pair of shoes, a pair यानी एक पैर, one pair of shoes बनाने का कॉस्ट जो है, यानी उसे हम C0 नहीं कहेंगे, C of 1 कहेंगे उसे हम, जो कि दिया गया है 129। बस यही है कहानी का ट्विस्ट। अब तक हमें C0 दिया जाता था फिक्स्ड कॉस्ट, तो यहाँ पे नया पार्ट है, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट दिया है, तो बाकी का काम वही रहेगा, खाली C0 की जगह पे हमें क्या रखना है, C of 1। सो टोटल कॉस्ट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ MC dx, वैल्यू रख देते हैं, इंटीग्रेशन बहुत ही नॉर्मल है, फंक्शन सिंपल सा है, खाली कॉस्ट एट 1 यूनिट की वजह से सम जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो 6 कांस्टेंट 1 dx, 10 कांस्टेंट x dx, 6 कांस्टेंट है तो x स्क्वायर dx, टेकिंग इंटीग्रेशन 1 का होगा x का होगा x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर का होगा x क्यूब बाय 3 प्लस k, ये है हमारा c ऑफ x। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, एक और स्टेप लिख देते हैं, ये 2 कैंसिल हो रहा है, सो 5x स्क्वायर, 3 कैंसिल होगा, सो 2x प्लस k। अब तक के सब में और इस सब में कहानी का ट्विस्ट क्या है, तो जल्दी में उतावड़ मत हमें 0 चूकी दो, जल्दी में आप 0 ही रख देते हैं, क्योंकि हमें आदत है 99% सब में फिक्स्ड कॉस्ट होती है। यहाँ पे उन्होंने एक पैर के लिए बोला है, आपको पूछ सकते हैं 2 पेयर ऑफ शूज, तो 2 रखना है, 5 पेयर्स ऑफ शूज 5 रखना है। ठीक है, जो भी दिया जाए वो आप यहाँ पे x की जगह पे रखते हो, सो सिंपली पुट x इज इक्वल टू 1, कॉलेज नंबर 1 काम वही कर रहे हैं, सो आप तक करते आ रहे हैं, जल्दी में 0 ना रख दिया जाए, उसका खास ध्यान रखना है। सो दिस इज 1 स्क्वायर माइनस 2 1 क्यूब, स्क्वायर या क्यूब 1 का तो 1 ही होता है, c of 1 is 129 6 5 2 बट माइनस, सो सिंपलीफाई करते हैं, 6 5 11 2 यानी 9 प्लस k, 9 को शिफ्ट करो उधर, तो 129 माइनस 9 होगा। बाकी सिंपल काम है, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हम। k की वैल्यू क्या मिली हमें 120, सो पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। सो अब जो काम है इजी हो चुका है, क्योंकि फंक्शन नॉर्मल था, खाली नया पार्ट तो 1 कॉस्ट वाला था, 1 यूनिट कॉस्ट दी गई है। इसके जैसा इलस्ट्रेशन नंबर 40 है, तो वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, तो आपको मौका मिलेगा। होमवर्क में यही फंक्शन दिया, पूरा यही फंक्शन है, खाली कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट जो है वो उन्होंने कुछ अलग तरह से दिया है, वो पार्ट खाली ऑब्जर्व करना रहता है। एवरेज कॉस्ट भी पूछी है, सो एवरेज कॉस्ट AC is equal to CX divided by X, so
6x plus 5x square minus 2x cube plus 120 divided by x। हर एक टर्म को डिवाइड करना दो तो भी चलता है, सिंपली सीधा आंसर लिख सकते हो। मैं आज पहली बार इसलिए फिर से अगेन ये स्टेप्स बता रहा हूँ, बाकी आप अगर ये स्टेप ना लिखना चाहो तो भी चलेगा। यानी हमारा एवरेज कॉस्ट का फंक्शन है वो रेडी हो गया, 6 5x 2x स्क्वायर एंड 120 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो ये दो हमारे एग्जांपल्स हुए आज के, जिसमें हमने मार्जिनल कॉस्ट का इस्तेमाल करके कॉस्ट फंक्शन ढूंढा एंड एवरेज कॉस्ट वाला फंक्शन भी ढूंढा है। और अब जो हमें देखने हैं और दो एग्जांपल्स जिसमें हमें रेवेन्यू को भी इंक्लूड करना है, हम वो रेवेन्यू को इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट दो एग्जांपल्स में। और वो है, पीछे आ जाते हैं, दो सम है, 47 नंबर का सम है और एक 50 नंबर का सम है। पहले हम 50 नंबर का सम देख लेते हैं, छोटा सा प्यारा सा, फिर 47 नंबर है, उसमें आंसर में प्रिंटिंग मिस्टेक भी है। काम वही है, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन दिया गया है, मार्जिनल रेवेन्यू सीधा एमआर लिख सकते हो, पहला सम इसलिए एमआर इज इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे खास ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोट कर देना। ठीक है, एक जगह पे कॉर्नर पे कहीं पे आपको जहां पे सेट हो वहां पे, क्या आपने कभी फिक्स्ड रेवेन्यू वर्ड सुना है? फिक्स्ड रेवेन्यू, फिक्स्ड कॉस्ट तो होता है, क्योंकि एक भी यूनिट ना बनाओ फिर भी जो कॉस्ट लगती है उसे कहा जाता है फिक्स्ड कॉस्ट। मगर फिक्स्ड रेवेन्यू यानी एक भी यूनिट ना बेचो और कुछ भी आपको पैसे मिले, उसे कह सकते हैं फिक्स्ड रेवेन्यू, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो ऑलवेज याद रखना है, जब भी रेवेन्यू वाले सम हो तो R0 इज ऑलवेज 0, बताया नहीं जाएगा, दिमाग का इस्तेमाल हमें खुद करना है और R0 को क्या लेना है? 0। क्वेश्चन में 3 पार्ट है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड डिमांड फंक्शन। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं 1 बाय 1, छोटा सा हिस्सा है। सो टोटल रेवेन्यू, जिसे हम Rx कहते हैं, रेवेन्यू फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ mr dx। फिलहाल अभी हम जो भी सम कर रहे हैं वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है प्लस के वाले, तभी आपको C0 और R0 की जरूरत पड़ेगी। सो सिंपली वैल्यू रख देते हैं, फंक्शन एकदम नॉर्मल है, कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे हमें समझना है ये सम। इसके बाद 47 है वो सॉलिड सम है। दो हिस्सों में अब हम कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, 1 dx 4 निकला, x स्क्वायर dx यानी 9, 1 का होगा x, 4 x स्क्वायर का होगा x क्यूब बाय 3 प्लस k Rx। और जब भी ये रेवेन्यू वाला सम हो, हमें पता है R0 0, हम यहाँ पे जब स्टेप लिखते हैं put x is equal to 0, so we know that R0 is equal to 0, ये हम मेंशन जरूर करेंगे। फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ फंक्शन में फर्क पड़ भी सकता है, तो ये स्टेप लिख के काम करना जरूरी होता है। सो k की वैल्यू 0 मिल गई, मगर आगे हर सम में जरूरी नहीं है कि हमें k की वैल्यू है वो हर बार 0 ही मिले, तो आपको अपने आप कैलकुलेशन हर बार करनी है और फिर मॉडिफाई करना है, मान नहीं लेना है कि k हर बार 0 आएगा। तो पुट इट इन 1, रिजल्ट 1 में रख देते हैं, तो हमारा रेवेन्यू फंक्शन है 9x 4x क्यूब प्लस 0। लिखने की आवश्यकता नहीं है, मगर दिखाता हूं ताकि आपको याद रहे कि वैल्यू जो है वैसे दूसरी कोई हो तो रखना, बाकी आप सिंपली डायरेक्टली ये लिख देते हो तो भी चलेगा। ठीक है, ये नोट खास करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 था ये पहला आंसर हमारा। दूसरा आंसर उन्होंने पूछा है, चेक कर लेते हैं। दूसरा आंसर है फाइंड यस एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू यानी AR it is equal to Rx divided by x, so 9x minus 4x cube by 3 divided by x, so we get our average revenue। सीधा मैं इसमें वो स्टेप नहीं दिखाऊंगा, लास्ट सम में जो दिखाया था, x से डिवाइड करो यानी 9 मिलेगा, x क्यूब में से एक x जाएगा यानी 4 by 3 x स्क्वायर, या सीधा लिखे तो 4x स्क्वायर बाय 3। तो ये जो है वो बन जाएगा हमारा एवरेज रेवेन्यू वाला फंक्शन। तीसरा पार्ट है, उसके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आपको। वैसे सेमेस्टर 4 में ये आ चुका है, हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब देखा था तब प्रूव किया था
AR is equal to P, एवरेज रेवेन्यू एंड डिमांड फंक्शन आर सेम। फॉर्मूला याद करो, रेवेन्यू फंक्शन Rx is equal to P into X, ये हम यूज करते थे, उसमें P को हमने डिमांड फंक्शन कहा था, therefore डिमांड फंक्शन P is equal to X को नीचे भेजो, यानी Rx upon X, which is equivalent to our average revenue. Average revenue and demand function are always same. तो यहाँ पे आप सीधा आंसर लिख सकते हो, या अगर दिखाना है फिर से तो वही चीज की जरूरत नहीं होती, मगर पहली बार है सो हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रेवेन्यू फंक्शन वाला पहला एग्जांपल। नया पॉइंट क्या है, ये नोटिंग खास करना है, R0 is always 0, यानी हम कह सकते हैं there is no word like fixed revenue, so R0 की वैल्यू हमेशा क्या रखनी है, 0। तो अब हमें जो देखना है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मोस्ट टाइम भी कह सकते हैं, एंड अ प्रिंटिंग मिस्टेक, आंसर में गंभीर मिस्टेक है। सो दो तीन चीजों की वजह से मोस्ट टाइम भी कह सकते हैं इस सम को। एक तो फंक्शन आप देख सकते हो, अभी आगे जो हमने पहला सम किया था फर्स्ट वाला 45 नंबर, उसी के जैसा काम है कुछ। और जब भी ऐसा फंक्शन दिया जाए तो याद रखना है उसे आप कन्वर्ट करेंगे, x की जो भी पावर है x वाली टर्म के ऊपर भेजो, यानी ऑलमोस्ट 45 नंबर के सम के जैसा फॉर्मेटिंग होना चाहिए। तो अब देखो क्वेश्चन में आगे, उन्होंने हमें मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है और कहा हुआ है फाइंड द टोटल रेवेन्यू फंक्शन एंड डिमांड फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 1000, ठीक है। x की वैल्यू 1000 हो तब हमें उसकी मार्जिनल रेवेन्यू, उसकी टोटल रेवेन्यू सॉरी एंड डिमांड फंक्शन को ढूंढना है। तो ये सब चीजों को कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले करते हैं हमारा वही पुराना काम, टोटल रेवेन्यू फंक्शन, टोटल रेवेन्यू Rx is equal to इंटीग्रेशन ऑफ mr dx। पूरा काम करने के बाद लास्ट में हम x की जगह पे 1000 रखेंगे, so Rx is equal to इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन 6x plus 2 raised to minus 2 plus 5 ब्रैकेट रखना है खास dx। तो कांस्टेंट है, दो हिस्सों में पहले बांट देते हैं फंक्शन को, ओके। इसके बाद 6 को बाहर निकालेंगे, x plus 2 raised to minus 2 dx, 5 बाहर निकलेगा 1 dx, so 6 दिस इज जो भी पावर दी जाती है उसमें प्लस 1 करो डिवाइडेड बाय वही करो, x का कोएफिशिएंट होता तो डिवाइड करते, 1 है डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 5 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस k। थोड़ा सा और सिंपलीफिकेशन करते हैं, x plus 2 raised to minus 1 divided by minus 1। अब ये minus 1 को ऊपर ही भेज देंगे, यानी minus 6 हो जाएगा। So revenue function Rx is equal to minus 6, ये खास ध्यान रखना है, minus 6 क्यों हुआ, क्योंकि minus 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ना लिखो तो चलता है, minus n ऊपर शिफ्ट किया, x plus 2 raised to minus 1 plus 5x plus k। So this is minus 6 upon x plus 2 5x plus k। तो ये रेवेन्यू फंक्शन का स्टार्टिंग का पार्ट हुआ, तो पूरा फंक्शन हमें नहीं मिला है, इसे हम कह देते हैं रिजल्ट नंबर 1। लेंथ थोड़ी ज्यादा है सम की, मगर इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पे गड़बड़ है, minus 6 upon x plus 2 नहीं है फंक्शन में, कुछ अलग ही दिया है, उसे गोली मारो छोड़ दो। सिंपली put x is equal to 0, we know that r0 is equal to 0, ये मेंशन जरूर करना है। यहाँ पे k की वैल्यू 0 नहीं मिलेगी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, रटना नहीं है k के लिए कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ तूफानी काम का होने वाला है, कुछ हमें नया मिलने वाला है। सो दिस इज 0 minus 6/2 0 plus k, so minus 3 plus k, यानी k is equal to 3 को उधर शिफ्ट करो तो हमें मिलेगा हमारा k, ठीक है। तो ये मिला हमें k की वैल्यू का काम। सो k की वैल्यू रख देते हैं, तो फाइनली रख देते हैं वैल्यू, पुट इट इन 1, सो वी गेट आवर रेवेन्यू फंक्शन एज minus 6 upon x plus 2
बुक में करेक्शन करना चाहो तो भी कर सकते हो, अदरवाइज रहने दो क्योंकि बहुत ज्यादा करेक्शन करना पड़ेगा दोनों आंसर्स में। उन्होंने जो वैल्यू रखी है 1000 वैल्यू रखने के बाद वाला आंसर करेक्ट आया, खाली रेवेन्यू फंक्शन एंड एवरेज जो रेवेन्यू है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ उन्होंने कर दी है, पता नहीं कहां से कैसे, मगर कुछ तो गड़बड़ उधर है, के भी नहीं दिया अनफॉर्चुनेटली उन्होंने। ठीक है, दूसरा जो है वो डिमांड फंक्शन है। तो पहला हम आंसर कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें हम सीधा रख ही देते हैं पुट x इज इक्वल टू 1000। सो रेवेन्यू एट 1000 यूनिट्स माइनस 6 अपॉन 1000 प्लस 2 प्लस 5 to 1000 प्लस 3, so minus 6 upon 1002 plus 5000 plus 3। so कैलकुलेटर की जरूरत पड़ने वाली है हमें, तो उसका इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। so कैलकुलेटर में हम काम कर सकते हैं हमारा। so टेक्निकली अगर गए so this is 6 upon 5002, so बहुत ही छोटी वैल्यू है, माइनस 0.0012 कह सकते हैं प्लस 5003। अगर माइनस करते हैं 5003 में से माइनस करेंगे 0.0012, तो आंसर मिलता है 5002.9988। अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो बुक के अंदर आंसर दिया है यही। ठीक है, 4 डिजिट तक का। सो रेवेन्यू की वैल्यू मिल गई हमें 1000 यूनिट। अगर आप बेचते हो तो ऑलमोस्ट अगर हम टेक्निकली कहें तो 5003 रुपए मिलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है एवरेज रेवेन्यू, जो कि होता है Rx अपॉन x। अब इसमें भी हम सिंपलीफाई नहीं करेंगे, सीधा फंक्शन रख देंगे, यानी AR इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन x प्लस 2 प्लस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x। ये हमारा एवरेज रेवेन्यू का फंक्शन हो गया। सिंपलीफाई करने में x डिवाइड करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगर करना चाहो तो हो सकता है, तो वो एक स्टेप दिखा देते हैं। मगर जो वैल्यू वाला स्टेप है उसमें मैं सीधा काम करूंगा, x प्लस 2, x पहले को डिवाइड किया प्लस 5x अपॉन x एंड 3 अपॉन x। ठीक है, तो फाइनल आंसर अगर कहें एवरेज रेवेन्यू वाला फंक्शन की बात करते हो तो वो भी बुक के अंदर गड़बड़ है, ये कॉमन क्वेश्चन है। पुट x इज इक्वल टू 1000। अब ये जो 1000 है वो मैं यहाँ पे रिजल्ट नंबर दे रहा हूँ खास, रिजल्ट नंबर इसे मैं कहूंगा 2, उसमें रखेंगे, क्यों बताता हूँ। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू एट 1000 यूनिट्स जो है, या सीधा एवरेज रेवेन्यू लिखते हैं। ऊपर वाला आंसर हमारे पास रेडी है, ऊपर वाले का आंसर क्या था 5002.99। ठीक है, तो दिखाने के लिए पहला स्टेप जरूरी है, बाकी उसकी वैल्यू मैं सीधा रख दूंगा क्योंकि वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 4 डिवाइडेड बाय 1000, तो इसका आंसर जो है वो होगा 5002.99 डिवाइडेड बाय 1000। अगर कहते हैं तो 5.00299। अगर अप्रोक्सीमेटली करें तो बुक के हिसाब से जो आंसर है 5.003 भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो। बाकी हम इस तरह से लिखते हैं आंसर तो भी चलेगा, इसमें भी हमारे लिए यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, बहुत ही सॉलिड एग्जाम्पल है ये। यहाँ पे मैंने ये स्टेप डायरेक्टली किया है, कहाँ से आया तो 5002.99, ये वैल्यू हमने सीधा यहीं से रख दी क्योंकि ये ऊपर वाला काम तो हम ऊपर कर ही चुके हैं, तो दो बार वो काम करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो खास ये ध्यान रखना है इस स्टेज पे। एग्जाम्पल बहुत ही प्यारे हैं हमारे पास, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको, बाकी सम में कोई दम नहीं है। वैसे अगर हम कहें तो ये सम थोड़ा आंसर गलत होने की वजह से क्रिटिकल हो जाता है एग्जाम में, तो आंसर को उधर फॉलो मत करो, सीधा मैंने अभी समझा दिया है, वही काम आपको करना है। अब इसके बाद 5वां सम मैं नहीं कराने वाला, इतना सम करो। होमवर्क में आपको सम की बात करें, अगर हम होमवर्क की बात करें तो होमवर्क में आपको करना है सम नंबर 58 का E एट F। एक रेवेन्यू वाला है, एक जो
जो है वो कॉस्ट होता है। इलस्ट्रेशन 41 लास्ट टाइम हमने दिया था आपको, यस। इलस्ट्रेशन 40 जो मैंने अभी बताया शू वाला, ठीक है, यहाँ पे हमें दिया गया है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे सम है 40 नंबर के इलस्ट्रेशन में, तो वो काम भी आप कर पाओगे, यानी ज्यादा सम नहीं देगा, खाली 3 सम आपको होमवर्क में करने हैं। 58 का ई एफ इलस्ट्रेशन नंबर 40। वैसे बहुत सारे इलस्ट्रेशन आगे भी दिए गए हैं, वो मैं आपको बाद में होमवर्क में दे ही सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक का काम आज के लेक्चर में हम रखने वाले हैं। रेगुलर बेसिस पे लेक्चर वाइज काम करते रहो। हमारा दूसरा यूनिट जो है अब 2 से 3 लेक्चर में ये भी खत्म होने वाला है। टेक्निकल यूनिट नंबर 1 है, मगर सीक्वेंस में ये हमारा दूसरा यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ तक का काम रखेंगे हम। जय माता जी एंड थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.